नमस्कार मित्रों, कल निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने आज मीडिया में आकर अपनी बात रखी है। अपने चुनाव परिणामों को लेकर एक शंका जाहिर की है। समाजवादी पार्टी को यह शंका किस लिए है, इस पर हम आगे समझेंगे और ये भी समझेंगे कि समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि इस बार के निकाय चुनाव में उसे काफ़ी अच्छी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह के मुद्दे उसने उठाए थे, जिस तरह से प्रचार समाजवादी पार्टी ने किया था निकाय चुनाव को लेकर, जिस तरह से अखिलेश यादव उन्होंने काफ़ी फोकस किया था कि शहरों की सरकार किस तरह से शहर के विकास के लिए काम करेगी, उस पर उनका अधिक ध्यान था और इसकी वजह से जनता ने बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट किया है। और अगर नतीजे निष्पक्षता से काउंट हुए, अगर वोटों की गिनती में निष्पक्षता बरती गई तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, समाजवादी पार्टी का कहना है इस वक्त। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने कल जब नतीजे आने वाले हैं उससे पहले ही मीडिया में आकर अपनी शंका सामने रखी है। लोगों को और सरकार को यह लग रहा है कि जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, तो जहां मतदान को कई तरीके से डिस्टर्ब करके मतदान प्रतिशत को कम करने का प्रयास किया गया। आप इसके गवाह हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, कई समाजवादी पार्टी के जहां मतदाता थे उन क्षेत्रों में, कहीं लाठीचार्ज करके, कहीं कार्यकर्ताओं को, कहीं जो हमारे मतदान के हमारे एजेंट्स थे उन्हें उठाकर थाने में अकारण बंद किया गया, जिससे कि जहां हमारा मतदाता भयभीत हो वहीं हमारा मतदान भी प्रभावित हो। इसके तमाम उपाय मतदान के पहले भी किए गए। समाजवादी पार्टी को आशंका है कि इस बार वोटों की गिनती में कोई बड़ा षड्यंत्र सामने आ सकता है और समाजवादी पार्टी का ये विश्वास इसलिए भी है क्योंकि चुनाव के दौरान ही 15 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नया नियम जारी किया है। अभी हाल में ही 15 अप्रैल को एक संशोधित आदेश भेजा गया, जिसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, मात्र ये लिख दिया गया है कि प्रत्याशियों को मिले मतों को टेबलिंग करके और घोषित किया जाएगा। इसमें संदेह भी हो रहा है और निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था थी कि प्रत्येक चक्र की घोषणा की जाएगी, ब्लैक बोर्ड में अंकित किया जाएगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र से उसे लोगों को बिना दूसरे राउंड को शुरू किए हुए लोगों को बताया जाएगा और व्यवस्था यहां तक है कि उसे ऑनलाइन फीडिंग भी की जाएगी। इसके उपरांत भी इसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि चक्रवार तो बताया ही जाएगा, लेकिन 2-2 घंटे बाद फिर जो परिणाम आए हैं अभी तक उनको ध्वनि विस्तारक यंत्र से बताया जाएगा और ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा। जो 15/4/2023 को राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चिट्ठी जारी की है उसमें इस बात का उल्लेख उसने नहीं किया है। इससे संदेह प्रतीत हो रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वोटों की गिनती जब चरणबद्ध तरीके से होती है, हर चक्र में एक जानकारी दी जाती है कि कौन सा उम्मीदवार कहाँ खड़ा है, किसको कितना वोट मिला है और मौजूदा स्थिति क्या है। सभी पार्टी के दलों को, सभी निर्दलीय लोगों को उसका जो वोट काउंट होता है उस समय तक की स्थिति को क्लियर किया जाता है और न केवल क्लियर किया जाता है बल्कि उसकी घोषणा भी की जाती है और उसको लेकर वेबसाइट पर अपडेट भी दिया जाता है और उसी के आधार पर मीडिया संगठन चुनावों के वोटों की गिनती का अपना आंकड़ा, अपनी रिपोर्टिंग पेश करते हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 15 अप्रैल को एक नया नियम बना दिया गया और कहा गया कि जब वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी उसके बाद उम्मीदवारों को उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो नियम रहा है और पुरानी परंपरा जो रही है और जो जिस तरह से काउंट होता है, वोटों की काउंटिंग होती है चरणबद्ध तरीके से, चक्रवार तरीके से, तो हर चक्र में कौन सा उम्मीदवार कहाँ खड़ा है, उसे कितना वोट मिला है, किसी निर्दलीय प्रत्याशी को कितना वोट मिला है, जीत और हार का इस वक्त पहले चरण के या दूसरे चरण के या चरणबद्ध तरीके से जो जहां तक जो पहुंचा होता है उसके बारे में सभी को स्पष्टता से जानकारी दी जाती है और उसकी घोषणा की जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है माइक से। ये बताया जाता है कि पहले दौर की गिनती के बाद कौन कहाँ खड़ा है, दूसरे दौर की गिनती के बाद कौन कहाँ खड़ा है और
समाजवादी पार्टी को ये आशंका इसलिए हो रही है कि इस पूरी गिनती की प्रक्रिया को बदलने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का दबाव काम कर रहा है, उनका ऐसा कहना है। और इसीलिए उन्होंने कल चुनाव आयोग से मुलाकात की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के पास जाकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उनको मिला है और उनको कहा है, उनसे गुजारिश की है कि वोटों की गिनती में जो पहले जो परंपरा रही है उसी परंपरा के हिसाब से वोटों की गिनती की जाए। चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से, पांडे जी ने बता भी दिया कि चुनाव आयोग से ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखा है, लेकिन आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपके माध्यम से जो बात जाएगी, हो सकता है कि वो 2022 की जो नियमावली है उस नियमावली का अनुपालन करें, जिसमें चक्रवार 2-2 घंटे में घोषित करना और पत्रकार भाइयों को या किसी को भी जानकारी समय समय पर देना। लेकिन ये आनन फानन में 15/4 को जो नियमावली में बिना बैठक किए हुए एक नियमावली का एक नियम बना दिया कि अब ये नियम बदल दिया गया है। ये नियम राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय द्वारा आदेश संख्या 15/4/2023 को अपने जारी आदेश में कॉलम संख्या 7 में इसे परिवर्तित करते हुए मात्र अध्यक्ष पद के लिए मतदान स्थलवार, वार्डवार संपूर्ण मतदान स्थलों की गणना के पश्चात सारणीकृत टेबुलेट करते हुए परिणाम तैयार किए जाएंगे। अर्थात चक्रवार प्रत्याशियों को मिले मतों की कोई घोषणा और परिणाम चक्रवार घोषित नहीं किया जाएगा। इस तरीके की आनन फानन में इन्होंने मनमानी नियमावली बनाई। समाजवादी पार्टी का कहना है कि पहले दौर के मतदान में सरकार के सामने ये स्थिति साफ हो गई कि समाजवादी पार्टी अच्छी बढ़त हासिल कर रही है, इसीलिए दूसरे दौर के मतदान के दौरान काफ़ी दबाव का एक आक्रामक रणनीति बनाई गई और इसकी वजह से उनके कार्यकर्ताओं को हरास किया गया, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके वोटरों को, उनके समर्थकों को परेशान किया गया और इसीलिए दूसरे दौर के चुनाव में ही कुछ हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं। और समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी इस पूरे चुनाव में बुरी तरह पिछड़ गई है, क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली को लेकर जनता में अब नाराज़गी है और ये नाराज़गी इन वोटों के रूप में सामने आ रही है और यह जानकारी बीजेपी को हो गई है और इसीलिए बीजेपी दूसरे दौर के मतदान के दौरान काफ़ी आक्रामक दिखाई दी और वोटरों को अपना मतदान करने से रोका गया। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि जिस तरह से पहले एक परंपरा रही है कि हर चक्र की गिनती को बताया जाता है, उसके उम्मीदवारों को पता होता है कि उसे पहले चक्र के बाद उसे कितने वोट मिले हैं, किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, ये बताया जाता है और बाकायदा इसकी घोषणा की जाती है। तो पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाए, उसी तरीके से वोटों की गिनती का ऐलान किया जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि पहले चरण में पार्षदों के चुनाव की गिनती हो जाए, उसके बाद मेयर की चुनाव की गिनती अलग से की जाए ताकि स्पष्टता रहे, क्योंकि अगर कोई कैओस हुआ, अगर कोई किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो इस गड़बड़ी की आशंका से बचा जा सकता है और इसीलिए चुनाव आयोग से मिलकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने स्थिति अपनी सामने रख दी है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग उनकी इस बात पर कितना गौर करता है और कल जब वोटों की गिनती शुरू होती है तब क्या माहौल रहता है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।